कोस्को आए हैं और यहाँ पर लगा हुआ है लंबा क्यू और देखकर ऐसे डर लगा है कि ये रिस्ट्रिक्शन फिर से शुरू होगी कोरोना वाली। पर नहीं, उन्होंने कहा जो नॉन ट्रेड है वो 11 o'clock और बाकी जो हैं वो भी जा सकते हैं। अजीब ही तमाशा किया हुआ है इन्होंने, देखिए कितना लंबा क्यू लगा हुआ है। यहाँ पर बेचारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम जा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। देखा कोस्को ने एक नया ही काम शुरू कर दिया कि 10 o'clock ही ओपन होता है, लेकिन उस वक्त सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप होल्डर हैं वही जा सकते हैं। तो 11 बजे जो नॉर्मल या रेगुलर मेंबरशिप होल्डर हैं वो जा सकते हैं। तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप कार्ड है जो कि लास्ट ईयर ही हमें मिला था, क्योंकि उन्होंने हमारी मेंबरशिप चेक की जब रीन्यू करवानी थी कि आप रेगुलर यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो क्वालिफाई करते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप। तो फिर काफ़ी लोगों ने कल जो है एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप अप्लाई की, क्योंकि वहाँ पे रश पड़ा हुआ था। और क्योंकि कुछ एक जो शॉपिंग हम कॉस्को से करते हैं वो हम यहीं से करते हैं, चाहे एक ही चीज़ लेनी हो तो फिर यहीं जाना पड़ता है। अभी ये टिल्डा राइस भी यहाँ पर है, लेकिन ये 12 किलो का आई थिंक 24-25 पाउंड का था, जबकि 20 किलो का इतना ही पैकेजिंग नॉर्मल पाकिस्तानी कैश एंड कैरी से मिल जाता है। जिंजर और ग्रीन टी डिटॉक्स वाटर या कहवा जो है ये बनाकर रख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ। ये वही है जो हम इस्तांबुल से लाए हैं, बस थोड़ा सा ये इस्तेमाल होता है कहवे बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ा सा जिंजर और लेमन डालकर ये कहवा अच्छा है। शाम के 4:30 बजे हैं और मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है मैंने। और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे सर्दियों में यही लगती है कि जो 4:30 बजे मगरिब की नमाज़ हो गई है और यही गर्मियों में 9-10 बजे तक चलती है और 9-10 बजे तक ही घर का खलारा जो है वो पड़ा रहता है। तो अभी चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं, 4:30 बजे मगरिब की नमाज़ पढ़ी है तो मैक्सिमम 6 o'clock शाम के 6 बजे घर सारा जो है वो मैं समेट चुकी होती हूँ, रात का खाना खा चुके होते हैं और किचन जो है वो एक तरह से बंद हो जाता है। ऐसा बंद नहीं होता कि जैसे हॉस्टल होते हैं कि कोई किचन में जा नहीं सकता, लेकिन ये है कि जो मेन काम है 6 बजे तक घर के काम समेट देती हूँ। ये नहीं है कि सोने तक जो है वो घर के काम ही चलते रहें। ऑटम विंटर सीज़न है तो टी केक जो है ये तो नहीं बना सकते तो बाज़ार से लाकर खाएंगे। अगर घर पर ख़ुद बना सकते हैं तो ज़रूर बनाने चाहिए। चॉकलेट केक बनाया है, फ्रूट केक बनाया है मैंने और साथ में कैरमल केक बनाया है। मैं एक बैटर बनाकर भी सारे केक ये बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने सबका अलग अलग बैटर तैयार किया और एक ही टाइम पर इनको ओवन में मैंने रखा। अंगारा चिकन जो है इसको चारकोल लगाना ज़रूरी है और एक कटोरी में इसी सालन का थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और कोयला इसके ऊपर रख दिया है और फिर देखें जो धुआं बेकाबू हुआ है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनता है। 3 मिनट में इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है। अगर अभी तक नहीं बनाया तो बहुत ही मज़े का एक सालन मिस कर रहे हैं। सैलड धनिया पुदीने की चटनी के साथ, नान के साथ या रोटी के साथ खाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हैं। और ये मोहतरमा सर्दियों को भी पूरे लवाजमात के साथ गुजारती हैं, पूरे इंतज़ामात करके घर से बाहर कदम रखती हैं। सुबह नाश्ते के लिए ना ये पोर दलिया जो है ना यही खाती हूँ मैं। ब्रेड वगैरह जो है वो ख़त्म करती है। इसको जब दोबारा गर्म करना है तो इसको पैन में डाल के थोड़ा सा दूध डाल के दोबारा गर्म हो जाएगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंडा होकर थोड़ा सा स्टिक सा हो जाता है ये, लेकिन अभी बिल्कुल मेरा जी नहीं चाह रहा खाने को। मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि जो मेरा रंग क्यों इतना काला नज़र आ रहा है, क्या सब पकड़ है। तो आटा है हम खाते हैं, हम उसकी वजह से मोटे या पतले होते हैं। तो ये बात हमेशा ही सही साबित होती है
जब मैं सुबह नाश्ते में ब्रेड खानी शुरू कर देती हूँ या दिन में 1-2 रोटी खा लेती हूँ तो वज़न जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वाटर वेट बॉडी में आना शुरू हो जाता है। तो अभी मैंने तकरीबन 2 वीक हुए हैं, मैंने जो सुबह नाश्ते में ब्रेड जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है और दिन में 1 रोटी मैं खाती हूँ। तो वज़न जो है वो अपने आप कम होना शुरू हो गया, पेट जो है वो साथ लगना शुरू हो गया है जिम जाने के बाद। ये नहीं है कि सिर्फ रोटी छोड़ दी तो कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी इतना फर्क पड़ेगा लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिम जाती हूँ मैं, आज नहीं गई क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है बुखार जैसी कैफियत हो रही है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बुखार हो रहा है। तो वो जब बच्चों को बुखार होता है, जब उनको सही होता है तो वो तब तक अपना बुखार मुझे दे चुके होते हैं तो वो सही हो जाते हैं। तो अभी शायद मेरी बारी है, तो जब तबीयत ख़राब हो तो आराम करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो एनर्जी हमने जिम जाके वेस्ट करनी है वो बॉडी रिकवरी में यूज़ होगी। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़े से बर्तन जो है ये धो लूँगी। इसके बारे में किसी ने पूछा तो ये मैंने टेमू से मंगवाया था। ये टेमू से जो पहले वाला था वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, लेकिन ये टेमू से मिल जाता है और 1 से 2 पाउंड का होगा और बहुत सी डिफरेंट वैरायटी के हैं वहाँ पर। ये तो नाश्ते के जो बर्तन हैं ये धुले पड़े हुए हैं और टाइम जो है अभी पौने 9 हुए हैं, तो नाश्ते के बर्तन जो हैं वो धुल चुके हुए हैं, क्योंकि बर्तन जो है ना वो अभी मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ, चाहे मैं 2-3 प्लेटें हों, 2-3 डिशेज हों धोने वाली, तो वो साथ साथ ही धोकर मैं ना जान छुड़ा लेती हूँ। अभी देखिए ये छोटे छोटे से जो जर्रे से हैं ये चाहे तो ड्रेन पाइप में भी बह जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बहने देती। मैं इनको, ये देखिए यहाँ पे मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं, तो थोड़ा सा वाटर इनका ड्रेन होगा तो इसको मैं उठा के बिन में फेंक दूँ। अंडे कम हैं, उबल गए हैं। अगर किसी ने फिर पूछा कि ये मैंने कहाँ से ख़रीदा है, तो ये मैं इस्तांबुल से लाई थी। यहाँ से भी मिल जाएंगे पाकिस्तानी होलसेल कैश एंड कैरी या इंडियन होलसेल कैश एंड कैरी से इजीली इस तरह की छोटे छोटे से जो सॉस पैन से कहवे के लिए हैं, तो ये इजीली मिल जाते हैं। एक तो हमें टायर्डनेस होती है, हम टायर्ड हो जाते हैं, सर दुखता है, तो आयरन की कमी है। लेकिन एक और वजह है जिस वजह से हम टायर्ड हो जाते हैं या हमारी बॉडी जो है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, वो है हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम का लो होना। तो ये चेक भी कराया जा सकता है डॉक्टर से भी, लेकिन कुछ एक सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे हमें कोई चोट लग गई है, वो सही नहीं हो रही है, बार बार हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हमें एक चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बॉडी इम्यून सिस्टम की वजह से ये खराबी पैदा होती है। और हमारे जो बाल है, जैसे कि बालों का गिरना सबसे बड़ा इशू होता है। बाल गिर रहे हैं, ये वाला शैम्पू यूज़ कर लें, ये वाला हेयर मास्क यूज़ कर लें, ये वाली रेमेडीज यूज़ कर लें तो हेयर फॉल रुक जाएगा। वो भी काम करते हैं, लेकिन वो आपको रेगुलरली वो चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी बार 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 बार। जैसे मेरे चैनल पर है भी, मैं अपनी बेटियों के लिए यूज़ किया करती थी, लेकिन अभी क्योंकि वो स्कूल जा रही हैं, वो काफ़ी बिजी हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है बालों को बहुत ज़्यादा ऑयल लगा कर रखना। ये तमाम चीज़ें वक्ती इलाज हैं, इन तमाम चीज़ों से एक वक्ती ट्रीटमेंट मिलती है परफेक्टली के हेयर, नेल और स्किन। बस ये आंखें बंद करके खाना शुरू कर दें। बाल जो हैं वो हैरान कुन हद तक जो है उनका हेयर फॉल रुक जाएगा और बालों में एक जान सी आ जाएगी। जितना मर्जी हेयर फॉल हो रहा है, ये इसको रेगुलर खाने से ना हेयर फॉल रुक जाना है और बालों में एक शाइन सी आ जाती है। टूटे टूटे बाल लगते हैं, स्ट्रेट करते हैं तो ही वो सीधे रहते हैं। ऐसे विटामिन जो हमारे बालों के लिए सही हैं, वो रेगुलरली खाने से जो बाल हैं वो बार बार आपको स्ट्रेट भी करने नहीं पड़ेंगे, उनमें एक अलग सी शाइन आ जाती है।
ये जो विटामिन्स होते हैं ये फूड सप्लीमेंट होते हैं। बहुत सी चीजें जो हमें खुराक से नहीं मिलती वो उसके लिए हम ये खा सकते हैं। ये मेडिसिन नहीं है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो वो मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे मैं हूँ हाइपरटेंशन हूँ तो मैं मेडिसिन खाती हूँ, तो वो मेडिसिन और ये चीज इक्वल नहीं है। ये फूड सप्लीमेंट है, तो ये मेडिसिन के तौर पर इसको गिना नहीं जा सकता। इसका कोई नुकसान नहीं हो।